Good afternoon. I am Madhuri, your English educator. I hope you are doing well. And yesterday class, I have sent you a poem of Flamingo book, A Theme of Beauty, composed by John Keats. ठीक है, जो हमारी yesterday की क्लास थी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोम है हमारी जॉन किट्स ने लिखी है उसके बारे में। तो उसकी जो पोम की जो पोम है हमारी उसकी हम लोगों ने सर्चिंग तक है ना, मेड फॉर आर सर्चिंग तक हम लोगों ने इसको अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लिया था। इसके आगे से हम लोग आज इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पोम हमने आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ये पोम यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो बेटा, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है, इन स्पाइट ऑफ ऑल। इन स्पाइट ऑफ ऑल क्या क्या चीज, इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या क्या अलग अलग चीजें बताई गई यहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूमी डेज होते हैं, है ना, ग्लूमी डेज मीन्स सैड डेज होते हैं, सोरोफुल डेज होते हैं हमारे, है ना। आपके डार्क एंड वे हो गए, अंधकार भरे, जब हमको समझ नहीं आता कि वेयर वी हैव टू गो, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, चारों तरफ रास्ता बंद दिखाई देता है। ठीक है, तो जब हमारे साथ में क्रुएलिटी होती, क्रुएल पर्सन्स होते हैं, लोग हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं, हमको नहीं समझते, हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, उस समय हम लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं। और हम लोग कहाँ चले आते हैं, व्हेन वी वेंट टू द लैप ऑफ द नेचर। जब हम लोग नेचर की गोद में जाते हैं, प्रकृति की गोद में जाते हैं, प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तब हम नेचुरल एटमॉस्फेयर में जाते हैं। उस समय हम क्या देखते हैं कि हमारा जो माइंड होता है थोड़ा सा पीसफुल हो जाता है। तो वही बताया यहाँ पे राइटर ने, सॉरी पोएट ने, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, चाहे हमारा रास्ता बंद हो, चाहे हमारा जो है होप खत्म हो गई हो, चाहे हमारे डेज सैड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हम कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, प्रकृति की लैप में चले जाते हैं, प्रकृति की गोद में चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, पॉल हो जाती है। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है PALL, पॉल। पॉल का मतलब क्या होता है, पॉल का मतलब क्या होता है, कवरिंग एनीथिंग, है ना। जैसे कि डार्क क्लाउड है ना, वो सब कवर्ड कर लेते हैं, या फिर श्राउड के लिए यहाँ पे तो डार्क क्लाउड से मीन्स है, लेकिन इसको श्राउड का भी मीन्स दिया गया। श्राउड मतलब कफन की तरह, तो इसका मीन्स वन लाइन्स का समझ लो कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, कि लेकिन जो कुछ प्रकृति की जो सुंदरता होती है, जो प्रकृति का सौंदर्य होता है, ठीक है, वो हमें क्या कर देता है, मूव्स अवे, यानी कि इन सारी चीजों को किसी को हटा देता है। ये जो जो क्लाउड्स होते हैं, जो डार्क क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, डार्क क्लाउड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे डार्क एंड वे है, सैडनेस है, ठीक है, इन सबको क्या करता है, रिमूव कर देता है। एंड फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, डार्क स्पिरिट यहाँ पे डार्क से मतलब है बेटा सैड, सॉरी डार्क से मतलब है यहाँ पे सैड, जो हमारी सोल, यहाँ सोल, स्पिरिट का मतलब हो गया यहाँ पे सोल, जो हमारी सैड सोल होती है, जो हमारा दुखी आत्मा होती है, ठीक है, वो अगर हम लोग प्रकृति की गोद में चले आते हैं, प्रकृति के पास में चले आते हैं, नेचर से कांटेक्ट कर लेते हैं, तो उस समय हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे एग्जांपल्स भी राइटर ने दे दिया है, यहाँ पे पोएट ने, सॉरी मैं राइटर बोल रही हूँ उसके लिए सॉरी, यहाँ पे पोएट बोलेंगे, पोएट ने यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स भी दे दिया है, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, ओल्ड और यंग ट्रीज हो गए, ये सारे नेचर से रिलेट करते हैं कि ये सारी जो सुंदर सुंदर चीजें प्रकृति ने बनाई है, भगवान ने, गॉड ने बनाई है। स्प्राउटिंग अ सैडी बून, स्प्राउटिंग मतलब क्या होता है बेटा, स्प्राउटिंग मतलब न्यू बॉर्न, नया जन्म देती हैं। शैडी बून मतलब, शैडी मून मतलब आश्रय देती हैं, और हमारे लिए बून की तरह होती है, मतलब बून मतलब होता है ब्लेसिंग। ठीक है, तो ये जो इनकी जो नए हो या पुराने पेड़ हो, ठीक है, सूर्य हो, चंद्रमा हो, इन सब का जो छाया होती है, इन सब का जो कांटेक्ट होता है हमारे लिए, वो एक हमारे लिए वरदान की तरह ही होता है ना, मेरे हम सबके लिए क्या होता है, एक ब्लेसिंग की तरह ही होता है। ठीक है, फॉर सिंपल सीड्स एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्रियल डील्स। देखो यहाँ पे फॉर सिंपल शिप, शिप वर्ड एक यूज किया गया है, तो शिप मतलब कौन है, एक क्रिएचर है ना, लिविंग क्रिएचर है ना, तो जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, उनको ये क्या कर रहा है, उनको ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जिंदा प्राणी हैं, जितने भी हमारे जीवित प्राणी हैं, उनको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है पोएट ने यहाँ पे शिप की तरह, कि जितने भी शिप्स भी है ना, साधारण तरह से रहते हैं। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या होता है,
डैफोडिल्स क्या होता है, फ्लावर होता है, येलो फ्लावर, सॉरी येलो फ्लावर होता है, ठीक है। एक ये येलो फ्लावर होता है, येलो फ्लावर होता है जो कि वो कहाँ रहता है, ग्रीन वर्ड में रहता है ना, ग्रीन वर्ड में, कि उसकी ग्रीनरी देखो, एक डैफोडिल्स फ्लावर है, पीले रंग का है, सुंदर सा दिखता है ना, पूरी तरह चारों तरफ उसकी ग्रीनरी होती है, बहुत सुंदर होता है। हम लोग जाते हैं तो हमारा कितने भी हम लोग जो है टेंशन में होंगे, कितने भी हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा, बट अगर हम लोग नेचर के कांटेक्ट में हो जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारे रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे क्लियर रील्स। अब बेटा ये रील का मतलब क्या होता है बेटा, रील्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम, ठीक है, स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है, छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, झरने होते हैं, ठीक है, उनको बता रहे कि जो स्वच्छ झरने होते हैं, ठीक है, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कुवर्ट। कुवर्ट मीन्स होता है बेटा सीक्रेट, कुवर्ट मीन्स क्या होता है, सीक्रेट, मेक अगेंस्ट, ये अगेंस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब कंप्लीटली होता है अगेंस्ट, ठीक है, द हॉट सीजन, ठीक है। यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो क्लियर रील्स होते हैं, गर्मियों के दिन में, गर्मियों का टाइम होता है तो फिर बहुत गर्मी होती बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि हम लोग कहाँ चले जाएं जहाँ पे हमें कूलिंग मिले, तो उस समय पे जो हमारे ये जो प्रकृति के ने हमें दिया हुआ है, एक गिफ्ट दिया हुआ है, क्या चीज, जो फाउंटेन्स दिए, झरने दिए हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियां दी हैं, वो हमें कूलिंग देती हैं, है ना, एक रहस्यमय तरीके से, है ना, एक सीक्रेट वे से हमको कूलिंग देती हैं, ठीक है। एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक, बेटा मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और जो वहाँ पे छोटी 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 बुशेस होती हैं, है ना, जो बुशेस मतलब झाड़ियाँ, ठीक है, ये पूरा देखोगे ब्रेक, वैसे तो ब्रेक का मतलब होता है स्टॉपिंग एनीथिंग, है ना, स्टॉप करना, लेकिन यहाँ स्टॉप से मीन्स नहीं है, यहाँ पे झाड़ियों से मतलब है, इसको हम लोग बोलेंगे झाड़ियाँ, जो डेंस फॉर्न होती है ना हमारी फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट में, थिकेस्ट फॉरेस्ट में जो झाड़ियाँ होती हैं वो, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मच, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है बेटा स्कैटर्ड, स्प्रिंकलिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड, बिखरे हुए, फैले हुए, है ना। देखो अगर हम लोग देखते हैं तो अगर घने जंगलों के अंदर भी हम लोग जाएंगे ना तो आप क्या देखते हैं कि मस्क रोजेस, मस्क मतलब होता है, मस्क रोज बोला गया है व्हाइट रोज को, जो मस्क रोज होते हैं ना, तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, खिले हुए होते हैं, कहाँ पे खिले हुए होते हैं, घने घने जंगलों में भी, ठीक है, यहाँ पे जंगल बताया गया ना, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। एंड सच टू इज अ ग्रैंजर्स ऑफ अ डूम, और ये सब क्या करते हैं, हमको हमारी जितनी भी डूम्स होती हैं, हमारी जितनी भी निराशाएं होती हैं, उनको सबको एक शानदार तरह से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इनमें तो भी हमारी पूरी किसके बारे में बताया गया था, पूरे नेचर के बारे में बताया गया है, लेकिन अब ये जो हमारी 4 लाइन्स हैं, इसमें जो हमारे माइटी डेट्स हैं, जो हमारे जिन्होंने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, जिन्होंने हमारे लिए जो है कुछ ऐसा सेक्रीफाइस किया जिससे कि हम आज सुकून से रह रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। हम उन लोगों को भी बात करें जो हम माइटी डेड, शक्तिशाली जो मरे हुए लोग हैं, जो कि क्या है हमारे लिए ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स यू कैन से, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए कि हम लोग सुकून से रह सके, उसके लिए क्या कर दिया, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। उनके बारे में अगर हम लोग इमेजिन करते हैं, क्या हो गया, क्या देखो बेटा क्या बताया गया यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया कि वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम उन माइटी डेड्स की जो हमारे, जिन्होंने अपने जो है अपनी लाइफ को हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दी, उनको अगर हम इमेजिन करते हैं, जिनके बारे में, जिनकी कहानियां हमने, है ना, लवली टेल्स, जिनकी हमने कहानियां पढ़ी हैं, ठीक है, और सुनी हैं, ठीक है, जिनकी हमने कहानियां पढ़ी और सुनी हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक नेक्टर से कम नहीं है, ठीक है। वो क्यों है, वो भी हमारे लिए क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो भी हमारे चारों तरफ जितनी भी सुंदरता है, ठीक है, उसको हमें क्या करना चाहिए, एप्रिसिएट करना चाहिए। तो ये भी एक हमारे लिए क्या है, एक एप्रिसिएशन का पार्ट है, ठीक है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेटा कि जो एंडलेस फाउंटेन है, जो हमारे लगातार, जो क्या है, झरना, हमेशा आपने झरने को देखा होगा, फाउंटेन को देखा होगा, कंटिन्यूअसली क्या होता है, अपवर्ड की मतलब ऊपर की तरफ क्या होता है, अपलिफ्ट करता रहता है ना,
ऑलवेज झरना जो है आपने देखा है तो फाउंटेन को नीचे से मतलब धरती से निकलता है, अर्थ से निकलता है और ऊपर की तरफ लिफ्ट होता रहता है। तो ये बता रहे कि हमेशा वो इंडलेस होता है, हमेशा कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। इमोर्टल ड्रिंक, और कैसा होता है इमोर्टल ड्रिंक, एक नेक्टर के समान काम करता है। नेक्टर मीन्स अमृत के समान काम करता है। pouring unto us from the heavens brink, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गॉड ने खुद ही उसको स्वर्ग से हमारे लिए नीचे उसको भेजा हुआ है। ठीक है बेटा, दिस इज द पोम ऑफ आवर फ्लेमिंगो बुक। ठीक है, हमारी फ्लेमिंगो बुक की पोम थी। ठीक है, और इसको किसने लिखा हुआ है? जॉन कीट्स ने लिखा है इसे। ठीक है, और इसको प्लीज वॉच करना। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।